तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश से आ रही है गुड़िया बहुचर्चित मसले पर ही बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर मामले में रेप और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको राजधानी शिमला से दे रहे हैं, जहां पर निचली अदालत ने ये सजा सुनाई है। रेप और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, गुड़िया के परिजन आस लगाए बैठे थे। हालांकि जो परिजन है संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में और भी लोग संलिप्त है, लेकिन नीरू जो कि जिसको सजा सुनाई है, ये अकेला एकमात्र इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़े हैं। उमेश, फाइनली सजा सुनाई गई है नीलू को आजीवन कारावास की। बिल्कुल, देखिए लगभग 4 साल से ज्यादा वक्त के बाद इस घटनाक्रम का पटक हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पूरे देश को हिला देने वाली ये घटना को अंजाम दिया था। आज जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जो मुख्य आरोपी सीबीआई ने जिसको बताया था, उसको आज लंबे अरसे बाद सजा का ऐलान हुआ है और इस जो आरोपी है उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी जब तक वो उसका जीवन है तब तक वो जेल में रहेगा। तो ये बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। बड़ा एक पटाक्षेप यहाँ हुआ है। बड़ी जो हिमाचल प्रदेश को दहला देने वाली घटना थी, उसको उसका जो आरोपी है उसको जिला और सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने सजा सुनाई है। और अभी थोड़ी देर पहले ही सजा सुनाई गई है और अभी हम कोर्ट परिसर में अभी बिल्कुल अभी इस मामले की जजमेंट की कॉपी हानि बेशक भी बाकी है, लेकिन अभी सजा का ऐलान हो चुका है। बड़ी बात यही है कि 4 साल से ज्यादा वक्त के बाद जिस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसकी सजा का ऐलान हो गया। जो मुख्य आरोपी है उसको उम्र कैद की सजा इस पूरे मामले में सुनाई। तो फिलहाल बड़ी बात यही है कि जिस बात को लेकर परिजन भी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी को न्याय मिले, उसके साथ जो कुकृत्य हुआ, जिस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया गया था, तो पूरा हिमाचल प्रदेश उससे दहला उठा था। पूरे देश भर में इस घटना की चर्चा हो रही थी। लेकिन आज जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जो मुख्य आरोपी है उसको उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। उमेश, पटाक्षेप बेशक हुआ है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि इस केस में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन जो पीड़ित परिजन है उनका ये कहना है कि एक अकेला ये शख्स जो है इस पूरे मसले को, इस पूरे वारदात को अंजाम नहीं दे सकता था। उनका ये कहना है कि इस मसले में संलिप्त है। क्या लगता है, बेशक मुख्य आरोपी को जो है आजीवन की सजा सुनाई गई है, लेकिन परिजन जो है वो संतुष्ट नहीं है। लगातार वो यही मांग उठा रहे हैं सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल। जो परिजन है वो पूरे जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पूरा हुआ है, चाहे पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन किया हो, एसआईटी ने किया हो, उसके बाद सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले किया, उसको लेके उनके लगातार सवाल उठते रहे। उनका यही कहना था कि जिस तरह से शुरू में ही कुछ लोगों के जो कथित आरोपी बताए गए थे सोशल मीडिया में, जिनके फोटोज वायरल हुए थे, उन लोगों को जो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग बताए जा रहे हैं, उनका पेरेंट्स का यही कहना था कि उन लोगों को किसी न किस तरह से पुलिस ने भी छूट दी और सीबीआई ने भी उनको नहीं छुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर उनके मन में ये बात थी कि जो मुख्य आरोपी इस पूरे घटनाक्रम के होने चाहिए थे, उनको छोड़ दिया गया था। और इसी बात को लेके कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी परिजनों ने दोबारा इस मामले को शुरू करने की, खोले जाने की मांग की थी और ये मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में फिलहाल। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस मामले में फिलहाल जो सत्र जिला न्यायाधीश की अदालत है उसने यहाँ आरोपी जो मुख्य आरोपी था उसको उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है वो नहीं चलेगा। वो मामला लगातार चलता रहेगा, उस पर आने वाले वक्त में सुनवाई भी होती है। और अभी फिलहाल जो मुख्य आरोपी है उसको भी हाई कोर्ट में जाने के लिए वो हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ जा सकता है और अपनी सजा के खिलाफ वहां अपनी गुहार, इसको सजा को खत्म करने या इसको बदलने के लिए, अपने को दोषमुक्त साबित करने के लिए कर सकता है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट की तरफ से जो गुहार लगाई गई थी परिजनों ने, वो तो चलेगा मसला, लेकिन सीबीआई की तरफ से क्या ये मान लिया जाए अब एक केस क्लोज हो गया है? जो सवाल दोबारा दोहराएं। सवाल दोबारा दोहराएं। ठीक है उमेश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।